हाय क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका मैथ्स का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। नई एनसीईआरटी बुक आ चुकी है और अब आप लोग को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो एंगस्ट्रॉम क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्लास 9 के न्यू सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें पहले हम लोग को सिर्फ बेसिक वाला पार्ट पढ़ना था, मतलब बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था। उसके बाद जब हम लोग क्लास 9 से क्लास 10th में आते थे, तब हम लोग थोड़ा और एडवांस पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते थे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है, जो पहले क्लास 10th में पढ़ना था। कहने का मतलब क्या है, इस साल जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ध्यान देना है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी होता है फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो सारा क्लियर करेंगे। उसके बाद जो आपका एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक को हम लोग पूरी तरह से थ्रू आउट यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इन द सेंस क्या, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको और समझाएंगे कि किस तरह से आपको आंसर्स को बनाना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहले आपको समझना क्या है, तो कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। तो इतने सारे जो टर्म्स हैं, पहले इन सभी बेसिक टर्म्स को हम वन बाय वन समझेंगे। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक टर्म से स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहला जो बेसिक टर्म हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे ना, सबसे पहला बेसिक टर्म हम लोग के पास यहाँ पे जो होगा वो होगा कार्टेशियन प्लेन। क्या होगा? कार्टेशियन प्लेन। कि आखिर ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन काफी सिंपल है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। जाहिर सी बात है, अगर चीजें समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए सिंपल हो जाती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है वो आपका होता क्या है, तो टेबल है इसमें। देखो, ध्यान से समझना, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। हम लोग किसी भी प्लेन पे, अगर प्लेन कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका एक पेपर हो गया, आपकी कॉपी में जो पेज होता है उसका एक पेपर अगर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। कोई भी ऐसा 2D फिगर जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होता है, वही क्या होता है, आपका 2D फिगर होता है। तो किसी भी 2D फिगर पे, किसी भी प्लेन पे हम लोग क्या देखेंगे, अगर ये प्लेन है और इस प्लेन पे अगर हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, इफ वी लोकेट एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस प्लेन पे अगर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया जाए, इस तरह से दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया जाए, और इन दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, देन आपका ये जो प्लेन होगा ये क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, समझ में आया? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये समझ में आया? ए प्लेन ऑन विच वी लोकेट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। एक ऐसा प्लेन जिस पे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो आप लोग डिफिनीशन ध्यान से समझ लो। कार्टेशियन प्लेन का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, बताओ कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए प्लेन ऑन विच वी लोकेट एनी पॉइंट with respect
टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो नोटबुक में और ध्यान रखना है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ए प्लेन ऑन विच वी लोकेट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। पहला पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या समझे, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब कार्टेशियन प्लेन समझने के बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो जैसे ये तुम्हारा एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे जो हम लोग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, क्या, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। एक मिनट रुक जाओ, ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा परपेंडिकुलर किया जाए। अब दिख रहा है ना। फिर एक और, ठीक। तो यहाँ पे जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही दो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस दो होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है आपका, दो होता है। जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। क्लियर है ना सभी को। जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल वाला लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। तो ध्यान देना है, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे। हम लोग सबसे पहले समझे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जिसपे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो टू म्यूचुअली इंटरसेक्टिंग या टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑन ए कार्टेशियन प्लेन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपसे कभी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का डेफिनेशन पूछा जाएगा, डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, बताओ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑन कार्टेशियन प्लेन with respect to which we locate any point are called coordinate axis। क्लियर है ना। जब हम दो की बात करेंगे तो एक्सिस, जब एक की बात करेंगे तो एक्सिस। अब इसमें ध्यान देना है, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, वाई एक्सिस को रहने देते हैं, ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बस इतना ध्यान में रखा करो। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विच वी लोकेट एनी पॉइंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है। एक कार्टेशियन प्लेन पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन अगर बना हुआ है तो इन्हीं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना है ओरिजिन। नेक्स्ट हम लोग को क्या समझना है, ओरिजिन। तो ओरिजिन समझना बहुत आसान है। ओरिजिन समझना क्या है, बहुत आसान है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तो ध्यान से समझना। ओरिजिन कहने का मतलब क्या हो जाता है, ए पॉइंट वेयर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। हम क्या कहें, ध्यान से समझना। जो तुम्हारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस था, जैसे ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है तुम्हारा, एक्स एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, क्या हम कहें,
जिस पॉइंट पे तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन। ये जो आपका पॉइंट है यही क्या कहलाएगा, यही पॉइंट आपका कहलाएगा ओरिजिन। क्लियर है ना। ओरिजिन क्या होता है, सिंपल है, ए पॉइंट वेयर, डेफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट करते चलो। ओरिजिन क्या हो जाएगा, ए पॉइंट वेयर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस intersect with each other is called origin। वो पॉइंट जहां पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट क्या कहलाएगा, तुम्हारा ओरिजिन कहलाएगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब ओरिजिन के बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना है क्या, ओरिजिन के बाद नेक्स्ट अब हम लोग को समझना है क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट क्या समझना है, क्वाड्रेंट्स। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या है भाई, तो बहुत सिंपल है, जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना, जो तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन होता है इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है वो चार पार्ट में डिवाइड करता है। कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस टोटल चार पार्ट में डिवाइड करता है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से समझो, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे जो तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट होगा, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट होगा और ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट होगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन इन फोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन in four parts and each part is called an quadrant, is called a quadrant होगा ना। एक मिनट, ये कहाँ गए, is called a quadrant। क्लियर है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो टोटल चार क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक समझना है वो समझना है साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो भी टॉपिक यहाँ पे समझा रहे हैं आप इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि जब सारी चीजें अच्छी से लिखी होंगी तभी आप उसको दोबारा पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, और जब बेसिक्स क्लियर होता है तभी एक्सरसाइज बनाने में मजा आता है, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। अगर बेसिक्स में ही फंसे रहोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट हम लोग को समझना है क्या, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहें, ध्यान समझना, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहां पे जरा ध्यान से समझना, ये वाला पार्ट जरूरी है। यहां पे सबसे पहली बात, हम लोग दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये जो वर्टिकल वाला है ये क्या होता है तुम्हारा, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ये क्या होता है तुम्हारा, एक्स एक्सिस। ये तो बेसिक सा बात है, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस। अब ध्यान देना,
जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे होता क्या है, जैसे अब इसका दो एंड है, तो एक एंड को हम x कहते हैं और दूसरे एंड को x डैश कहेंगे। उसी तरह से y एक्सिस का भी दो एंड है, तो एक को y कहेंगे और एक को y डैश कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक को y कहेंगे एक को y डैश कहेंगे। तो ओरिजिन से जब हम राइट साइड आएंगे ना, तो ये जो OX वाला पार्ट होगा ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो OX डैश वाला पार्ट है ये तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो OY वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो तुम्हारा OY डैश वाला पार्ट है ये तुम्हारा निगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके साइन कन्वेंशन से हम लोग क्या सीखे, इसके साइन कन्वेंशन से हम लोग को चार बात ध्यान रखना है। कौन सा चार बात, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, जो OX होगा, क्या, जो OX होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो OX डैश होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ये वाला पार्ट तुम्हारा OX है जो कि क्या है, पॉजिटिव। ये वाला पार्ट तुम्हारा OX डैश है जो कि क्या है, नेगेटिव। उसी तरह से ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है, OY है। ये वाला पार्ट क्या है, OY। तो OY क्या होगा मेरा, OY हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। OY क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और उसी तरह से OY डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यही है क्या, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही क्या है आपका, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी को कहा जाता है क्या, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जिस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस समझे, उसी तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी समझेंगे। बट उससे पहले हम लोग को समझना है कोऑर्डिनेट क्या होता है। उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ये कोऑर्डिनेट। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जब ये चैप्टर अभी पढ़ना स्टार्ट किए तो बार बार एक चीज आ रहा था, लोकेट ए पॉइंट। लोकेट ए पॉइंट है कि नहीं, कार्टेशियन प्लेन का जब डिफिनेशन पढ़ाए तो उस समय क्या बताएं हम लोग, ए प्लेन ऑन विच वी लोकेट ए पॉइंट, ए प्लेन ऑन विच वी लोकेट ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्लेन। उसी तरह से हम लोग क्या देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी हम क्या कहें, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विच वी लोकेट ए पॉइंट। अब अगर हम किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं तो हमको उसका पोजीशन बताना होगा। अगर आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहे हो तो आपको क्या बताना होगा, उसका पोजीशन बताना होगा। तो पोजीशन कैसे बताते हैं हम लोग, तो पोजीशन बताने के लिए हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। पोजीशन बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, तो इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर। कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है कोऑर्डिनेट। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस तरह से रहता है, इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y क्यों लिखा गया है, इस चीज को समझो। कोऑर्डिनेट को हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा, इसलिए कहने का मतलब क्या है, आप कभी भी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इस तरह से x, y लिखोगे। आप कभी भी y, x नहीं लिख सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब जो ऑर्डर है लिखने का वो फिक्स है, हमेशा पहले x लिखाएगा फिर y लिखाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है किसका है, तो कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसीलिए हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। और टॉपिक जो हम लोग डालेंगे ना वो क्या डालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या डालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है क्या, तो इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y which is used to describe या tell, which is used to tell
position of a point on Cartesian plane, which is used to tell position of a point on Cartesian plane। समझ में आया क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर होगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर होगा x, y के फॉर्म में, विच इज यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? y। और फिर एक और हम यहाँ पे बनाते हैं, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? x। जहां पे दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। इधर हो जाएगा x, इधर होगा x डैश, इधर हो जाएगा x डैश, ये होगा आपका y, और इधर हो जाएगा y डैश। क्लियर है ना? इधर x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ओरिजिन। OX क्या होता है? पॉजिटिव। OX डैश क्या होता है? नेगेटिव। उसी तरह से OY क्या होता है? पॉजिटिव। और OY डैश क्या होता है? नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सा बात है। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम लोग यहाँ पे जो बात कह रहे थे वो क्या कह रहे थे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y which is used to tell us position, which is used to tell position of a point on a Cartesian plane। यही अभी लिखवाए हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो हम एक पॉइंट लेते हैं 5,4, क्या लिए? 5,4। तो अगर ये 5,4 हम एक पॉइंट लिए हैं तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये जो पॉइंट है, जैसे मान लो हम इसका नेम लेते हैं a, हम इसका नेम क्या ले रहे हैं? a। अब इस पॉइंट में ये जो 5 है ये x है, 5 क्या है? x है, और 4 क्या है? y है। 5 को हम लोग क्या कहेंगे? x, और 4 को क्या कहेंगे? y। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो x वाला वैल्यू होता है ना, इसको एक अलग नाम दिया गया और y वाले वैल्यू को एक अलग नाम दिया गया। अब जो x वाला वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं एब्सकिसा। x वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सकिसा। और जो y वाला वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। y वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो ये बेसिक सारा चीज अभी आपको हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,4, तो ये 5x होगा और 4 क्या होगा? y होगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं b, और इसका कोऑर्डिनेट हम तुमको कहते हैं -2,3। हम क्या कहें? -2,3। और अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ इसका एब्सकिसा क्या हो जाएगा? इसका एब्सकिसा क्या होगा? इसका एब्सकिसा क्या हो जाएगा? ये मिक्स क्यों चल जाता है? तो इसका एब्सकिसा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। इसका एब्सकिसा हो जाएगा -2, और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। क्लियर है ना? कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है वो समझ में आ गया। एब्सकिसा क्या होता है ये समझ में आ गया। ऑर्डिनेट क्या होता है ये समझ में आ गया। क्लियर है? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा और हम लोग डीप जाएंगे, थोड़ा सा और चीजों को समझेंगे। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो यहाँ पे x 5 है और y 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसके जस्ट नीचे जो x एक्सिस होगा ना, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5। यहाँ वाला जो पॉइंट है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? उसी तरह से अगर मान लो हम इधर बढ़ते हैं, अगर मान लो हम इधर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ वाला पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,4, तो इसके जस्ट नीचे 5 होगा और इसके जस्ट सामने क्या होगा? 4 होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा? इसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या आएगा? अगर ये -2 है तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे -2 होगा, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा।
तो ये सब बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हम तुमसे पूछेंगे ये जो पॉइंट ए है इसका वाई एक्सिस से दूरी क्या है, तो पॉइंट ए का वाई एक्सिस से दूरी यही है ना, और इसका वैल्यू क्या है 5। अगर तुमसे पूछा जाएगा पॉइंट ए का वाई एक्सिस से दूरी क्या है, तो तुम क्या बताओगे 5। उसी तरह से पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, तो क्या कहोगे 4। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कौन बताता है, ऑर्डिनेट बताता है, और किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कौन बताता है, एबस्किसा बताता है। हम लोग और एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम सबसे पहले दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। यहां पे अगर मान लो हम एक पॉइंट लेते हैं ए जो कि है 6,3, क्लियर है। हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम नेम देते हैं बी, ये है तुम्हारा -5,2। ठीक, अब दोनों में ध्यान से समझना, अगर हम पॉइंट ए के लिए तुमसे कहेंगे बताओ एबस्किसा क्या है, तो क्या कहोगे। अगर पॉइंट ए के लिए हम तुमसे कहेंगे बताओ एबस्किसा क्या है, तो क्या कहोगे सर जो एबस्किसा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबस्किसा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर हम तुमसे कहेंगे बताओ ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सर ऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। क्लियर है, बेसिक सा बात है, एक्स वाला एबस्किसा हो जाएगा, वाई वाला ऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर हम तुमसे कहेंगे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, हम क्या पूछेंगे तुमसे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 3। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से अगर मान लो हम तुमसे पूछेंगे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हो जाएगा 6। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, अगर इस वाले में हम तुमसे कहेंगे, इस वाले में अगर हम तुमसे कहेंगे बताओ एबस्किसा क्या है, इस वाले में एबस्किसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -5। कहेंगे ऑर्डिनेट क्या है, तो क्या कहोगे सर ऑर्डिनेट है इसका 2। जो एक्स वाला होगा वो एबस्किसा, जो वाई वाला होगा वो ऑर्डिनेट। अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कौन बताएगा, वाई वाला वैल्यू। कहने का मतलब क्या 2 है सर। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा सर। ये 5 यूनिट, ये 2 यूनिट। ध्यान देना है, डिस्टेंस कभी भी बताना है तो साथ में यूनिट लगा देना है, साथ में क्या लगा देना है, यूनिट। और एक से ज्यादा है तो यूनिट्स कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे भी यूनिट्स आ गया, यहाँ पे भी यूनिट्स आ गया। क्लियर है ना, ये बिल्कुल बेसिक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ये सब एक एक नंबर के लिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आता है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फंस जाओगे वहां पे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज ध्यान दो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है 0,0। ठीक, तो एक बार समरी देख लिया जाए। अभी तक हम लोग क्या क्या समझे, किसी भी पॉइंट में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किस फॉर्म में रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x, y में। जो यहाँ पे x है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एबस्किसा। x को हम लोग क्या कहेंगे, एबस्किसा। और x क्या बताता है, x बताता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। उसी तरह से जो y है इसको हम लोग कहेंगे क्या, ऑर्डिनेट। y को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। और y क्या बताता है, y बताता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। एक ही चीज को 2 बार 3 बार इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग ध्यान से सुनो तो आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्या समझेंगे, साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो देखते हैं ध्यान से क्या होता है भाई साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। ये कौन सा चीज है, साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट्स। साइन कन्वेंशन ऑफ
क्वाड्रेंट्स। तो हमको पता है टोटल कितना क्वाड्रेंट होता है भाई, टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। एक कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, एक कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस 4 पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर बात है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन होगा, ओ लिखेंगे। इधर वाले को x लिखते हैं, इधर वाले को x डैश लिखते हैं, ऊपर वाले को y लिखते हैं, नीचे वाले को y डैश लिखते हैं। अब ओ एक्स ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में अभी तुरंत इसको समझे हैं। उसी तरह से ओ एक्स डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा। ओ वाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ओ वाई डैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इधर x पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट 1 में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसका x और y दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही जो है तुम्हारा साइन कन्वेंशन है। क्लियर है ना। क्या है साइन कन्वेंशन, समझ में आया। जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसका x और y क्या, उसका x और y दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x वाला क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा, निगेटिव, और y क्या हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। क्लियर है ना। इधर देखो x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, x निगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग साइन कन्वेंशन क्या देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों निगेटिव हो जाएगा। क्या, दोनों का दोनों निगेटिव। और वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो x पॉजिटिव होगा और y क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आपको सिर्फ साइन देख के, सिर्फ साइन देख के बताने आना चाहिए कि जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या कंडीशन है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस प्लस। उसी तरह से अगर मान लो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, क्या, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से मान लो अगर तीनों, दोनों का दोनों निगेटिव है, क्या, दोनों का दोनों निगेटिव है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो कहाँ आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर मान लो तुम्हारा x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, देन ये कहाँ आ जाएगा तुम्हारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से साइन देख के आपको पता करने आना चाहिए कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग को समझना है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। दोनों को हम एक ही साथ समझा देते हैं यहाँ पे रिलेट करके। तुमको एक समझना है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो समझते हैं, तो ध्यान से समझना। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कोई भी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी तुम्हारा एक पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, इधर एक्स डैश, और बीच में तुम्हारा ओरिजिन। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर कोई भी पॉइंट है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो होगा ना। तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, 0। क्या हो जाएगा? x, 0। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो ये चीज फिक्स है कि उसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर कोई भी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। अगर कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो जैसे x एक्सिस पे लाई किया तो x, 0 हो गया, मतलब y वाला 0 हो गया। उसी तरह से अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा? 0, y। कहने का मतलब क्या? जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग y एक्सिस पे एक पॉइंट लेते हैं a और इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0, y। क्लियर है ना? तो अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, y। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। क्या है भाई कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y, 0। क्लियर है? अब पहले हम आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आएंगे जो बुक्स में दिया हुआ है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2-3 तरह का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ध्यान से समझना है। क्या? अगर मान लो हम सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन देंगे, क्या? लोकेट द गिवन पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। हम यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं और आपको क्या करना है? उसको लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको दे रहे हैं क्या? A, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। दूसरा पॉइंट हम आपको दे रहे हैं B, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 3। तीसरा हम आपको दे रहे हैं C, जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 4। और चौथा हम आपको दे रहे हैं D, जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, एक मिनट रुक जाओ, इसको 3, -4 करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, तुमको A, B, C, D को कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है? लोकेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग रफ में समझ रहे हैं, आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे अच्छे से सॉल्व करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। क्लियर है? अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद हम लोग क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये ओरिजिन है, ये तुम्हारा x होगा, ये तुम्हारा x डैश होगा, ये तुम्हारा y होगा, ये तुम्हारा y डैश होगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हमको यहाँ पे क्या करना है? इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। उसी तरह से इधर तुम्हारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। उसी तरह से अगर इधर हम जाएंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इधर अगर हम लोग देखेंगे तो -1, -2, -3, -4 का एक वैल्यू ले लिए हैं तो इसको -4 तक ले जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे बढ़ाकर -4 तक ले जाते हैं। अब इससे होगा क्या? तो अब इसके बाद ध्यान से समझना, इसके बाद जैसे हमको डिनोट करना है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए क्या है? x। पॉइंट ए क्या है? 1, 2, मतलब इसका x जो है वो 1 है और y क्या है? 2 है। तो इसी पॉइंट का ना यहाँ पे क्या है तुम्हारा? x 1 है। ध्यान दो, यहाँ पे x क्या है? 1 और y क्या है? 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, 2। बस इस तरह से फाइंड करने तुमको आना चाहिए। उसी तरह से b क्या है? -2, 3, मतलब x है -2 और b क्या है? 3। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है तुम्हारा, यहाँ पे x है -2
और ये है तुम्हारा 3, ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया बी, जो कि क्या है -2, 3। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सी क्या है 3, -4, मतलब x जो है वो 3 है, x जो है वो 3 है और y जो है वो -4 है। तो यहाँ पे x3 यहाँ पे है और y -4 कहाँ है, यहाँ पे है। तुम्हारा ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, -4। क्लियर है ना। उसी तरह से नेक्स्ट है -2, -3। तो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है -3। तो इसको ऐसे लेके आएंगे जहां पे दोनों मीट कर गया, यही पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा -2, -3। मतलब ये है तुम्हारा डी और ये था तुम्हारा सी। बहुत इजी है। इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट एक कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को लोकेट करने आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे समझना, अगर मान लो तुमको हम कहेंगे क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5, 2 from x axis and y axis। पॉइंट x, 5, 2 का x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 यूनिट। क्यों, क्योंकि जो y वाला वैल्यू होता है, जो ऑर्डिनेट होता है, वो बताता है ना डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। और उसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर है, इजी है ये सारा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेट देख के बताने आना चाहिए कि जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे फाइंड इन विच quadrants does the given points lie। तो यहाँ पे हम आपको कुछ पॉइंट दे रहे हैं, उसको देख के आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करेगा। जैसे सबसे पहला हम आपको पॉइंट देते हैं 2, 3, फिर सेकंड देते हैं क्या -5, -4, थर्ड पॉइंट हम आपको देते हैं क्या -4, 3, फोर्थ पॉइंट हम आपको दे रहे हैं क्या 3, -4, फिफ्थ पॉइंट हम आपको दे रहे हैं क्या 6, -2, फिर सिक्स्थ हम आपको दे रहे हैं -3, 1। तो इन सब को बिना देखे, मतलब बिना कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट किए आप बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके लिए बस आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है प्लस है, तो दोनों का दोनों प्लस किस क्वाड्रेंट में होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था। उसी तरह से यहाँ पे दोनों का दोनों निगेटिव है, तो दोनों का दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था। उसी तरह से यहाँ पे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अगर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में था, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में था। उसी तरह से यहाँ पे x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है। उसी तरह से यहाँ पे भी x पॉजिटिव y निगेटिव है, तो ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे आपका x निगेटिव y पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सिर्फ साइन देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आप हमको ये बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम आपको 5 पॉइंट दे रहे हैं। एक है आपका 1, 0, दूसरा पॉइंट है आपका 2, 3,
तीसरा पॉइंट हम आपको दे रहे हैं 0,3, चौथा पॉइंट हम आपको दे रहे हैं 5,0 और छठा पॉइंट पांचवा पॉइंट हम आपको दे रहे हैं -2,0। तो आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो उसके लिए एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई जो उसका ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 यहाँ पे है, ऑर्डिनेट 0 यहाँ पे है, उसी तरह से ऑर्डिनेट 0 यहाँ पे है, उसी तरह से ऑर्डिनेट 0 यहाँ पे है। तो आपका ये पॉइंट और ये तीनों कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये दोनों पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस। हम आपको फिर से 5 पॉइंट दे रहे हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 3,0 हम आपको दे रहे हैं, फिर सेकंड हम आपको दे रहे हैं 5,2, थर्ड हम आपको दे रहे हैं क्या 0,-2, फोर्थ पॉइंट हम आपको दे रहे हैं 0,5 और 6 पॉइंट हम आपको दे रहे हैं क्या 5,0। तो अब यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, देन इसका मतलब ये होता है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना, यहाँ पे इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है और इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है, हम लोग सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। उन बेसिक कॉन्सेप्ट से किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है वो समझ गए। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज पे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यह है आपका एक्सरसाइज सेट 1.1। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, फिगर 1.3, ये फिगर है आपका 1.3। फिगर 1.3 shows Riyan's room with points O, A, B, C making its corner। ठीक है, ये फिगर जो है वो रियान के रूम का है। यहाँ पे O, A, B, C ये 4 इसका कॉर्नर है। ठीक बात। The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, फिगर में मार्क किया हुआ है और पॉइंट O जो है वो क्या है, ओरिजिन है। रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम लोग को फिगर 1.3 देखकर फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहला फिगर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। इफ D1R1 कहां पे है, दिख रहा है तुमको D1R1 कहीं पे। इफ D1R1 represent the doors to Riyan's room, how far is the door from the left wall y axis of the room and how far is the door from the x axis। अब देखो यहाँ पे जो भी हम तुमको कॉन्सेप्ट समझाए हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। क्या हम समझाए हैं, ध्यान से समझना। हम तुमको अभी क्या बताए थे, हम तुमको अभी ये बताए थे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कौन बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट बताता है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कौन बताता है, एब्सिसा बताता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। D1R1, तो D1R1 कहाँ पे है भाई, तो ये है ना D1R1, यही है तुम्हारा D1 और R1। तो इस D1R1 जो है वो क्या है, तुम्हारा डोर है। D1R1 क्या है, तुम्हारा डोर है। तो तुमसे पूछ रहा है क्या, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से डोर तुम्हारा कितना दूर है। तो ये तुम्हारा लेफ्ट वॉल है और इससे D1 कितना दूर है, तो लेफ्ट वॉल से जो D1 है वो कितना दूर है तुम्हारा 7, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट दूर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस,
और एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर हो जाएगा, वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे ही है। अगर ये एक्स एक्सिस पे ही है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कौन बताता है, ऑर्डिनेट बताता है। और अगर कोई भी पॉइंट तुम्हारा लाई कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे तो उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, क्या, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल से आपका डोर का डिस्टेंस 8 यूनिट होगा। और सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो जो डोर है वो तो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है ना सभी को, दोनों चीज क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल क्या हो जाएगा, 8 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो अभी जस्ट हम आपको समझाए हैं। यहाँ पे D1 कहाँ है, तो ये रहा D1, ये रहा तुम्हारा D1। अब D1 कहाँ लाई कर रहा है, D1 लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ध्यान दो, इसीलिए हम कहते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। D1 कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y क्या हो जाएगा, 0। उसका y क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा y 0 है तो 8,0 होगा क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ D1, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, ठीक बात है। R1 जो पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा 11.5, यह है तुम्हारा 11.5, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है। तो ध्यान देना यहाँ तक 8 है और ये वाला तुम्हारा क्या है, ये R जो है तुम्हारा क्या है 11.5 है। तो 8 और 11.5 में यहाँ पे कितना का गैपिंग है, 3.5 का गैपिंग है कि नहीं, 1 2 3 और ये 0.5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था हाउ वाइड इज द डोर। तो हम लोग क्या कहेंगे, डोर इज 3.5 यूनिट्स वाइड, डोर इज 3.5 यूनिट्स वाइड। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, if a person in a wheelchair wants to enter the room, will she be able to do so easily। ठीक है, तो क्या 3.5 यूनिट्स का जो डोर है वो कंफर्टेबल है डोर है, और क्या एक पर्सन जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है वो इजिली इंटर कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे ना, क्या ध्यान देंगे कि 3.5, अब यहाँ पे एक यूनिट कितना का है वो हमको पता रहना चाहिए, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो सही है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे जो तुम्हारा ये पूरा बेड है, तो बेड का अगर हम चौड़ाई देखेंगे तो बेड कितना का है तुम्हारा, बेड तो 3 ही यूनिट का है। यहाँ से हमको मिल जाएगा एक कंपैरिजन के लिए, जैसे देखो ये बेड कितना का है, 3 यूनिट का है। ठीक है, अब बेड से भी अगर चौड़ा दरवाजा है, क्योंकि बेड का तुम्हारा विड्थ कितना है, 3 यूनिट है, और डोर का विड्थ कितना आ रहा है 3.5, तो अगर बेड से भी ज्यादा वाइड मेरे पास डोर है तो जाहिर सी बात है वो कंफर्टेबल है, और वहां से इजिली एक आदमी जो व्हील चेयर पे है वो आ जा सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यस इट इज कंफर्टेबल, क्या, यस इट इज कंफर्टेबल। फिर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था, कंफर्टेबल तो हो गया, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था विल ही सी बी एबल टू डू सो इजिली। अच्छा, एक पर्सन, यस ए पर्सन विथ व्हील चेयर इंटर्स द रूम इजिली, यस person with wheelchair
enters the room easily। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इफ B1 is 0,1.5 and B2 is 0,4 represent the ends of the bathroom door। अच्छा, तो बाथरूम डोर का एंड है B1 एंड B2। आपको दिख रहा है B1 एंड B2? हाँ दिखा। यहाँ पे रहा तुम्हारा B1 एंड B2, ये है तुम्हारा B1 और यहाँ पे है तुम्हारा B2। ठीक है, अब B1 और B2 तो हमको दिख गया, ये तुम्हारा एंड है किसका, बाथरूम डोर का। ठीक बात। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम खुद देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट का होगा। तुम्हारा जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट का हो जाएगा। तो पहली बात 4, 2 से 3 एक यूनिट, 3 से 4 एक और यूनिट, और इधर 0.5 है, मतलब ये तुम्हारा 2.5 है। और डोर कितने का था, डोर था तुम्हारा कितने का, 3.5 का। तो यहाँ पे जो तुम्हारा बाथरूम डोर है वो 2.5 यूनिट वाइड है, और जो तुम्हारा रूम का डोर है वो 3.5 यूनिट वाइड है। बाथरूम डोर कितना वाइड है, 2.5 यूनिट, और रूम का डोर कितना वाइड है, 3.5 यूनिट। तो जो बाथरूम वाला डोर है वो कम वाइड है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लोग 4th वाले का सॉल्यूशन लिखेंगे, here bathroom door is 2.5 unit wider and room door is 3.5 unit wide, so bathroom door is narrower than room door। तो यहां पे हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी यहाँ कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।